गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह का। अभी हो रहा है 7:30 और यहाँ पे मैं बच्चों के स्कूल के लिए रोटी सब्जी बना चुकी हूँ। यहाँ पे मैं अभी बच्चों को खाने के लिए दे रही हूँ क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए हैं। अब ये खा लेंगे, फिर इसके बाद इनका लंच बॉक्स पैक करेंगे, फिर इसके बाद इनको स्कूल ले जाएंगे, पहुँचाएँगे। इसके बाद आके अपना घर का अदर काम करेंगे। सुबह मैं प्रयास यही करती हूँ कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तब तक मेरा मोस्टली काम हो जाए, जैसे कि सुबह का खाना बनाना हो, झाड़ू पोछा हुआ, ये सारा जितना भी काम होता है मैं प्रयास यही करती हूँ कि सुबह जब तक बच्चे स्कूल जाएं तब तक मेरा काम हो जाना चाहिए। और लगभग बच्चे घर से निकलते हैं 8 बजे, क्योंकि 8:20 से इनका स्कूल का टाइमिंग है। तो 8 बजे तक मैं प्रयास यही करती हूँ कि सुबह का अपना काम ज़्यादातर कंप्लीट ही कर लेती हूँ। इससे पहले जब बच्चों का स्कूल थोड़ा और लेट सा था, मतलब कि 8:30 बजे घर से निकलना होता था, 9 बजे का स्कूल था। तो उस टाइम पे होता था कि पूरा काम सुबह का, जैसे कि नहाना हो गया, बच्चों का कपड़ा धुलना हो गया, बच्चों को नहलाना, खाना पीना खिलाना, ये सारा चीज़ तो करना ही पड़ता था। और झाड़ू पोछा बर्तन सब काम सुबह 9 बजे से पहले हो ही जाता था, क्योंकि बच्चों को स्कूल जब पहुँचा देते थे उसके बाद कोई काम नहीं बचता था। लेकिन अभी स्कूल थोड़ा सा जल्दी का हो गया है तो यहाँ पे एक दो काम रुक ही जाता है। जैसे कि आज था, आज सुबह में मतलब कि घर का झाड़ू पोछा हो गया था, खाना भी सुबह ही में ही बन गया था, बर्तन भी धुल गया था। लेकिन नहाना और कपड़ा धोना इतना काम बच गया था, तो इतना काम अब बाद में करेंगे। तो अभी मैं बच्चों का लंच पैक कर रही हूँ और आज के लंच में बनाया है रोटी सब्जी। एक प्रयास यही करते हैं कि बच्चों का लंच बॉक्स एकदम हेल्दी होना चाहिए, ना कि ज़्यादा, जैसे कि इस टाइम पे फास्ट फूड ज़्यादा बच्चों को पसंद होता है। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ। प्रयास यही रहता है कि बच्चों को जो भी लंच दिया जाए हेल्दी रहना चाहिए। और आज के लंच में बच्चों को दिया था लौकी की सब्जी और रोटी, और उसके साथ खीरा का सलाद काट के दे दिए थे, क्योंकि खीरा मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो आराम से खा भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि रोटी सब्जी हो गया तो उसको खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करें, ऐसा बिल्कुल नहीं, तो आराम से खा लेते हैं। और सुबह इतना ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ता है कि पूछिए मत। जिनके भी बच्चे स्कूल जाते हैं, ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगा। और ख़ासतर अगर बच्चों को जैसे कि तैयार करके सिर्फ अगर वैन से जाते हैं, उनको भेजना रहता है तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर खुद जाके छोड़ना रहता है तो एक अलग ही टेंशन रहती है, क्योंकि अब स्कूल छोड़ने जाएंगे तो खुद से भी थोड़ा सा रेडी होना पड़ेगा और सारा काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन एक अच्छा भी होता है, जैसे कि जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उसी के साथ अपना सारा काम भी निपटा लेते हैं, और सुबह का सारा काम जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद टेंशन नहीं रहती, क्योंकि बच्चे जब स्कूल में चले जाते हैं तो उसके बाद का जो समय होता है वो समय हमारे लिए एकदम फ्री होता है, और उसमें हम अपनी पढ़ाई के लिए अच्छा खासा समय दे पाते हैं। और यहाँ पे सुबह के लगभग देखा जाए तो जैसे कि सुबह 6 बजे से उठते हैं, तो 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक लगभग बच्चों को स्कूल पहुँचा के आ भी जाते हैं और सारा काम भी फिनिश हो जाता है। बस जैसे कि आज का बताएं, सुबह में नहाना और कपड़ा धुलना, ये दो काम बचा हुआ था जो कि बाद में करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों को पहुँचा के आने के बाद सबसे पहले दूध भी आ गया था, तो दूध यहाँ पे रख दिया गर्म होने के लिए, और अपने लिए 1 कप चाय भी बना लेंगे। तो चाय पी के फिर इसके बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। और बाकी आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हमारा एग्ज़ाम पास में आ जाता है तो उसके लिए हमें ज़्यादातर समय देने की ज़रूरत होती है। जैसा कि अभी हमारे एग्ज़ाम में देखा जाए तो बहुत ही कम समय बचा है, और मैं प्रयास यही करती हूँ कि इस टाइम पे अपने पढ़ाई की शुरुआत, जैसे कि सुबह में तो नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि इस टाइम पे अपना एक अलग स्टडी रूटीन बनाई हूँ कि नाइट में देर नाइट तक पढ़ाई करती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि सुबह में जैसे कि अगर उठते हैं तो कितना भी हो 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती है, उसके बाद घर के कामों में लगना पड़ता है। लेकिन अभी 2-3 दिन से प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कि नाइट में पढ़ाई करने का, जैसे कि अभी जब वॉइस ओवर कर रहे हैं तो लगभग 8:30 हो रहा है, रात का 8:30 हो रहा है, तो लगभग 9 बजे तक एकदम फ्री हो जाते हैं, क्योंकि 9 बजे तक से पहले ही बच्चे को खाना पीना खिला के सुला देते हैं। उसके बाद 9 बजे से लेके लगभग 1-1:30 बजे तक का पूरा समय एकदम फ्री रहता है, तो यहाँ पे आराम से एकदम फ्री माइंड से पढ़ाई कर लेते हैं। तो यही शेड्यूल अभी अपना रहे हैं, और अच्छा भी है, क्योंकि लगातार जब समय मिलता है 3-4 घंटे का तो फिर उसमें एक अच्छी पढ़ाई हो पाती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस टाइम पे मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रही हूँ, तो ये जीआईसी का प्रैक्टिस सेट है जो कि अभी आपको दिखाएं। तो यहाँ पे जब बच्चों को स्कूल से पहुँचा के आए तो सबसे पहले चाय पीने के बाद एकदम फ्रेश होके फिर इसके बाद बैठ गए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने। देखिए, जैसे कि आप में से कुछ लोग पूछते हैं कि जैसे कि अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें। देखिए, सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें अब प्रयास यह करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कई
बार होता है कि वही क्वेश्चन थोड़ा सा अगर उसका शब्द में उलट-फेर कर दिया जाता है, पूछने का तरीका अलग हो जाता है, तो फिर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कितना भी हम थियरी पढ़ लें, कितना भी अपने सिलेबस पे अच्छे कमांड बना लें, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना होने की वजह से बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। जैसा कि हम अपने पिछले एग्ज़ाम से अच्छा खासा सीख ले सकते हैं। जैसे कि ईएलटी ग्रेड के टाइम पे देखा जाए तो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस उतना अच्छा नहीं किए थे, न तो फुल लेंथ टेस्ट उतना लगाए थे। लेकिन इस बार प्रयास ये है कि जो गलती हो गई है उस गलती को दोहराना नहीं है। तो इसीलिए मैं प्रयास यही करती हूँ कि ज़्यादातर, जैसे कि अगर दिन में 5-6 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो तो मोस्टली ज़्यादातर प्रयास यही होता है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना करनी है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के साथ एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि जो भी हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं इसका एनालिसिस ज़रूर करना है। जैसे कि जो भी टेस्ट लगा लिए उसमें जैसे कि टेस्ट तो पहले लगा लेना है, फिर इसके बाद उसका एनालिसिस करना है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। फिर उसके बाद उसमें ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो कि हमारी समझ में नहीं आया या फिर इसका पूछने का तरीका थोड़ा अलग था, तो उस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है और उस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है कि क्या इससे रिलेटेड और भी फैक्ट हैं जो कि हमें नहीं पता है। तो इस तरीके से अगर एनालिसिस कर करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो फिर ज़रूर ही हमारा स्कोर भी बढ़ेगा और हमारे अच्छे खासे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। क्योंकि देखिए, हम कितना भी थियरी पढ़ लें, जैसे कि हम अपना बता रहे हैं, जैसे कि हम जो नोट्स अपना बनाए हैं उससे कितना भी रिवीजन कर लें, लेकिन फिर भी जैसे मॉक टेस्ट लगाने बैठते हैं तो 8-10 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल ही जाते हैं जो कि हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अरे ये कहाँ से नया तरीके से पूछ लिया गया। तो इसीलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। थियरी पे अपनी कमांड होनी चाहिए, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे सुबह का जितना रिकॉर्ड किए थे उतना बता दिए। अब ये शाम का समय है। अभी जैसे कि शाम का 5 बज रहा था तो बच्चे चले गए हैं थोड़ा छत पे खेलने के लिए, क्योंकि छत पे भी 2-3 बच्चे हैं तो वो लोग थोड़ा टाइम, हालांकि ज़्यादा समय नहीं खेलते हैं, लगभग आधे घंटे तक अपना खेलते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ ये अपनी घटना चक्र की किताब से क्वेश्चन सॉल्व करने। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस टाइम पर मेरा ज़्यादातर फोकस रहता है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँ। तो इसीलिए आप लोग भी प्रयास यही करिए, भले ही सिलेबस पूरा हुआ हो या ना हुआ हो इस पर मत फोकस करिए। जितना सिलेबस बाकी है सिलेबस तो कंप्लीट करने का प्रयास करिए, लेकिन फिर भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस बिल्कुल मत करिए, बंद करिए। क्योंकि आप लोग जैसे कि कमेंट करते हैं कि सिलेबस ही नहीं पूरा हुआ तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें, तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि ये जो घटना चक्र और यूथ की किताबें आती हैं इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो दिया रहता उसकी व्याख्या भी दी रहती है। और जो सब्जेक्ट, जैसे जो भी सिलेबस आपका जो पार्ट नहीं कंप्लीट है, जो टॉपिक आपका बचा हुआ है, उसका आप प्रयास करिए कि जो आपके पास किताब है उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन के साथ उसकी व्याख्या भी कंप्लीट करिए तो चलिए। और लेकिन जो सिलेबस आपका कंप्लीट है उसकी व्याख्या आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपका जो टॉपिक कंप्लीट नहीं है या जो जितना भी सिलेबस आपका बचा हुआ है तो उसके क्वेश्चन के साथ व्याख्या भी करते चलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।